हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या करेंगे। तो आपकी मोमेंट्स बुक का एक लेसन है जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। इस लेसन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो सवाल है कि हैप्पी प्रिंस के दरबारी उसे हैप्पी प्रिंस कहकर क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो प्रिंस हमेशा खुश रहता था। उसने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया था। ठीक है, यस ही वॉज रियली हैप्पी क्योंकि एज अ प्रिंस उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करी थी और उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। कभी उसने दुख नहीं देखे जिंदगी में, हमेशा खुश रहता था, इसलिए सब लोग उसे हैप्पी प्रिंस बोलते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन उसकी डेथ हो गई। उसका स्टैचू टाउन के बीचों बीच में लगाया गया, जहां से वो हैप्पी प्रिंस अपने शहर के लोगों के दुख और तकलीफों को देख पा रहा था। एंड दिस साइट मेड हिम अनहैप्पी। क्लियर है? यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द प्रिंस वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज ऑल हिज लाइफ ही हैड लिव्ड इन हैप्पीनेस। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे लोग क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताई थी। आफ्टर हिज डेथ his statue was put up in the middle of the town. हैप्पी प्रिंस की डेथ के बाद उसका एक स्टैचू टाउन के बीचों बीच में लगा दिया गया था। वो स्टैचू एक ऊंचे से पेडेस्टल पर था। ऑल्दो हैप्पी प्रिंस की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो स्टैचू अलाइव था। ठीक है, वो चीजों को देख सकता है, महसूस करता है, सुन सकता है, बस वो मूव नहीं कर सकता था। ठीक है, फ्रॉम देयर he could see the plight of the people which made him unhappy. The sight of poor sad people made him unhappy. उस ऊंचे से पेडेस्टल से हैप्पी प्रिंस के स्टैचू ने पूरे शहर के लोगों के दुखों को देखा। एज अ प्रिंस उसने अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करी थी और उस दौरान उसने कभी भी दुख नहीं देखे थे। ठीक है, he was totally unaware of the sorrows and miseries of life. अब उसकी डेथ हो चुकी है, तब जाकर वो अपने शहर के लोगों के दुखों को देख पा रहा है और इन सब चीजों को देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। समझ आ गया? नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस? व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? सवाल है कि हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस को रूबी क्यों भेजा था? क्योंकि वो सीमस्ट्रेस बहुत ज्यादा थकी हुई थी और बहुत गरीब थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ना ही फायरवुड के लिए पैसे थे। उसका बेटा बहुत बीमार था और हैप्पी प्रिंस ने उसे देखा, परेशान थी वो अपने एक बॉल पार्टी के लिए प्रिंसेस के मेड की ड्रेस में एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। हैप्पी प्रिंस ने उसे देख लिया कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है, कितने खराब सर्कमस्टांसेस में जी रही है। इसलिए हैप्पी प्रिंस ने डिसाइड किया कि मैं इस पुअर सीमस्ट्रेस की हेल्प करूंगा। हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि मेरे स्वॉर्ड में एक रूबी है, इसे निकालकर तुम सीमस्ट्रेस को दे आओ। ठीक है, फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट डज द स्वेलो डू इन द सीमस्ट्रेसेस हाउस? उसके घर में जाकर स्वेलो ने क्या किया? स्वेलो अंदर गई उड़कर, वहां पर देखा कि वो सीमस्ट्रेस सो चुकी है क्योंकि वो अपने काम के बर्डन के तले इतनी ज्यादा दबी हुई थी कि वो थक कर सो गई। उसका बेटा बहुत ज्यादा परेशान है, उसे नींद नहीं आ रही, बस वो करवटें बदल रहा है। फिर स्वेलो उसके टेबल पर वो रूबी रख देता है और उसके बाद उसके बेटे के पास उड़कर जाता है। वो देखता है कि इसको तो बहुत ज्यादा तेज बुखार है। फिर स्वेलो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से उसके बेटे को ठंडी हवा मिलती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। समझ आ गया? यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द हैप्पी प्रिंस सॉ द पुअर सीमस्ट्रेस was tired and had no money to look after her ill son. तो हैप्पी प्रिंस ने देखा कि एक पुअर सीमस्ट्रेस है, वो बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। तो सीमस्ट्रेस के पास अपने बीमार बेटे का इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं है। He thought of helping her by sending her the ruby. इसलिए हैप्पी प्रिंस ने डिसाइड किया कि मैं इसको अपनी स्वॉर्ड का एक रूबी दे दूंगा, जिसको बेचकर इसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, कुछ खाने को मिलेगा, मतलब इनके हालात सुधर जाएंगे।
द स्वेलो प्लेस्ड द रूबी स्टोन ऑन द वर्क टेबल नेक्स्ट टू द थिम्बल। थिम्बल मतलब होता है जो दर्जी होते हैं ना, अपनी उंगलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उंगलियों पे कवर टाइप पहनते हैं, उसे थिम्बल बोलते हैं। तो स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस के स्वॉर्ड से उस रूबी को निकाला और वो पुअर सीमस्ट्रेस की टेबल के पास पड़े हुए थिम्बल के वहां पर रख दिया। ठीक है। देन इट फ्लू ओवर टू द सिक चाइल्ड हु वाज अनईजी। फिर उसने देखा कि रूम में कोने में उसका बेटा पड़ा हुआ है और वो बहुत परेशान है, करवटें बदल रहा है, सो नहीं पा रहा। तो स्वेलो उड़कर उसके पास जाता है। As his mother has dozed off while working and the boy was feeling hot, the swallow flapped its wings to give some air to him. तो स्वेलो ने देखा कि इसको तो बहुत तेज बुखार है और इसकी मम्मी ऑलरेडी सो चुकी है थक कर। तो स्वेलो ने अपने पंखों को फड़फड़ाया जिसकी वजह से ठंडी हवा उस बच्चे को मिली और वो आराम से सो गया। ठीक है। दिस कंफर्टेड द बॉय एंड पुट हिम टू स्लीप। समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सफायर्स एंड व्हाई। हैप्पी प्रिंस ने सफायर्स किसको दिया और क्यों। देखिए उसकी आंखों की बजाय सफायर स्टोन्स लगे हुए थे। तो हैप्पी प्रिंस के पास 2 सफायर स्टोन्स थे। एक सफायर स्टोन हैप्पी प्रिंस ने एक यंग प्लेराइट को दिया और दूसरा एक मैच गर्ल को। ठीक है। यंग प्लेराइट अपना प्ले फिनिश करने वाला था, लेकिन उसके पास ना ही पैसे थे कुछ खाने के लिए, ना ही पैसे थे फायरवुड को खरीदने के लिए। ठंड बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो अपना प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो हैप्पी प्रिंस ने उसे देखा और सोचा कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, मुझे इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से कहा कि मेरी आंख में से एक सफायर स्टोन निकाल कर उस यंग प्लेराइट को दे आओ। फिर हैप्पी प्रिंस के पेडिस्टल के नीचे ही एक मैच गर्ल खड़ी थी, माचिस बेचने वाली लड़की। उसकी सारी मैच स्टिक्स गटर में गिर चुकी थी। हैप्पी प्रिंस ने देखा वो बच्ची बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके पापा अब उसे बहुत ज्यादा डांटेंगे अगर वो बिना पैसे लिए घर पे गई। ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस ने डिसाइड किया मैं सेकंड सफायर इस मैच गर्ल को दे दूंगा ताकि वो खुशी खुशी अपने घर जा सके। ठीक है। तो एक प्लेराइट को और एक सफायर किसको, मैच गर्ल को हैप्पी प्रिंस ने दिया। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द हैप्पी प्रिंस सेंड्स सफायर्स टू ए यंग गर्ल एंड राइटर। ठीक है। सफायर स्टोन्स किस किस को दिए हैप्पी प्रिंस ने, एक यंग बच्ची को और एक राइटर को। द यंग राइटर वाज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले बट ही कुड नॉट बिकॉज ही नीडेड मनी टू बाय फायरवुड व्हिच वुड कीप हिम वार्म। वो यंग प्लेराइट अपना प्ले खत्म करने वाला था, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और लकड़ी खरीदने के लिए पैसे उसके पास नहीं थे। ठीक है। और ठंड की वजह से ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट प्ले। समझ आया। ओके। देयरफॉर द प्रिंस सेंट सफायर्स टू हिम सो दैट ही कुड सेल इट टू द ज्वेलर टू बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। तो हैप्पी प्रिंस ने उस यंग प्लेराइट को सफायर दिया ताकि वो उस सफायर स्टोन को एक ज्वेलर के पास जाकर बेच सके। उससे जो भी पैसे आए उनकी मदद से वो यंग प्लेराइट कुछ लकड़ियां खरीद सके, खाने का सामान खरीद सके, मतलब उनकी हालत में सुधार आ जाए। ठीक है। फिर द हैप्पी प्रिंस सेंड अनदर सफायर टू द लिटिल मैच गर्ल हु वाज स्टैंडिंग इन द स्क्वायर जस्ट बिलो हिम। दूसरा सफायर उसने एक छोटी बच्ची को दिया जो उसके पेडिस्टल के जस्ट नीचे खड़ी थी। Her matches had fallen in the gutter because of which they were all spoiled. He knew that her father would beat her if she did not bring home some money. उस मैच गर्ल की सारी मैचेस गटर में गिर चुकी थी जिसकी वजह से सारी स्पॉइल हो गई थी। हैप्पी प्रिंस जानता था कि अगर ये बिना पैसे लिए घर पे गई तो डेफिनेटली इसके पापा इसको बहुत मारेंगे, डांटेंगे। इसलिए हैप्पी प्रिंस ने दूसरा सफायर स्टोन उस बच्ची को दे दिया जिसकी वजह से उसके दोनों आंखें चली गई एंड ही बिकेम ब्लाइंड। ओके। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। तो सवाल है कि जब हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो से ये कहा था कि तुम शहर के ऊपर उड़ो और देखो कि मेरे शहर की क्या हालत है, तो जब स्वेलो शहर के ऊपर उड़ा तो उसने क्या क्या देखा था, हमें ये लिखना है अपने आंसर में।
तो उसने क्या क्या देखा था? स्वेलो ने देखा कि जो अमीर लोग हैं वो आराम से पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो ऐसे ही सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। दे आर सर्चिंग शेल्टर एंड फूड। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसने देखा कि कई बड़े बड़े घरों के गेट्स पर कुछ बेगर्स बैठ रखे हैं। अमीर आदमी घरों के अंदर हैं, लेकिन बेगर्स गेट पर बैठे हुए हैं। उसने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं और भूख की वजह से उनका चेहरा सफेद पड़ चुका है। उसने देखा कि एक ब्रिज के नीचे 2 बच्चे छोटे छोटे आपस में लिपट कर लेट रखे हैं, ताकि उन दोनों की बॉडी की हीट एक्सचेंज हो पाए और उन्हें ज्यादा ठंड फील ना हो। ठीक है। फिर देखता है वो कि कुछ देर बाद वही बच्चे भाग जाते हैं वहां से, क्योंकि एक वॉचमैन उन्हें डांट देता है, चिल्ला देता है कि यहाँ पर मत बैठो। ये सब चीजें थी जो स्वेलो ने देखी और जाकर हैप्पी प्रिंस को बताई। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। The swallow bird saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. स्वेलो ने देखा कि जितने भी अमीर लोग थे वो अपने घरों में पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो गरीब थे वो दरवाजों पर बैठे हुए थे। He flew in dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. उस स्वेलो ने देखा कि कुछ गलियां हैं जिनमें बहुत अंधेरा है और वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका भूख की वजह से चेहरा सफेद पड़ चुका है। वो बहुत ज्यादा भूखे हैं और परेशान भी। उन बच्चों के पास खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन कुछ अमीर लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि गरीब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। Under the archway of a bridge, 2 little boys were lying in each other's arm trying to keep themselves warm. They were hungry. They ran away from there when the watchman shouted at them. फिर स्वेलो ने देखा एक ब्रिज के नीचे 2 बच्चे एक दूसरे के एकदम पास लेटे हुए थे, ताकि उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। पास में इसलिए क्योंकि उन्हें मतलब उनकी बॉडी गर्म रहे, उन्हें ज्यादा ठंड ना लगे। वो बच्चे बहुत ज्यादा भूखे थे और कुछ देर बाद तो एक वॉचमैन उन पर चिल्ला दिया, जिसकी वजह से वो बच्चे ब्रिज के वहां से भी चले गए। ये सब चीजें थी जो स्वेलो ने देखी और ये सब जाकर उसने हैप्पी प्रिंस को बताया, जिसकी वजह से हैप्पी प्रिंस बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो क्या करता है, हाँ जी, अपने बॉडी से छोटे छोटे गोल्ड के टुकड़े स्वेलो को इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? उस स्वेलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा? वो इजिप्ट जाने वाला था, लेकिन प्रिंस के इतना कहने पर भी वो इजिप्ट नहीं गया, क्यों? सबसे पहली बात, हैप्पी प्रिंस बहुत ज्यादा नेक और अच्छा लगा था उस स्वेलो को। स्वेलो स्टार्टेड लविंग द हैप्पी प्रिंस। इस वजह से वो उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। दूसरी बात, अपने दोनों सफायर स्टोन्स को मैच गर्ल और यंग प्लेराइट को देने के बाद हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड भी हो चुका था। सो दिस वाज द सेकंड रीजन कि वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस को छोड़कर इजिप्ट नहीं गया। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द स्वेलो बर्ड डिड नॉट लीव द प्रिंस एज इट लव्ड हिम। स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस का साथ इसलिए नहीं छोड़ा बिकॉज स्वेलो लव्ड हैप्पी प्रिंस। एज द स्टैचू वॉज ब्लाइंड, द बर्ड वॉन्टेड टू रिमेन विद इट। हैप्पी प्रिंस अपने दोनों सफायर स्टोन्स को देने के बाद ब्लाइंड हो चुका था और स्वेलो उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था बिकॉज स्वेलो लव्ड हिम। ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रेशियस? इस स्टोरी में 2 अनमोल चीजों की बात करी गई है। जब गॉड ने एक एंजल से कहा था कि तुम धरती पर जाओ और 2 चीजों को उठाकर लेके आओ जो सबसे ज्यादा प्रेशियस हो, तो एंजल 2 चीजों को उठाकर लेकर आई थी। पहली चीज वो स्वेलो बर्ड और दूसरा उस हैप्पी प्रिंस का हार्ट, जो कि 2 टुकड़ों में टूट चुका था। तो इन्हीं 2 प्रेशियस चीजों का जिक्र स्टोरी में हुआ है। सवाल है कि ये दोनों प्रेशियस चीजें प्रेशियस क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ बेनिफिट के, बिना कुछ सोचे, बिना अपने स्वार्थ को देखे प्यार किया था। ठीक है, दैट्स व्हाई दे वर प्रेशियस।
तो गॉड ने कहा था कि ये स्वेलो बर्ड हमारे हेवन में गाया करेगा और हैप्पी प्रिंस के ब्रोकन हार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे, तो इसलिए दे वर प्रेशियस। तो यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द टू प्रेशियस थिंग्स आर डेड स्वेलो बर्ड एंड द स्टैचूज ब्रोकन हार्ट। दो प्रेशियस चीजें कौन सी थी? उस स्वेलो की डेड बॉडी और दूसरा हैप्पी प्रिंस का ब्रोकन हार्ट। According to God, they were precious because in the garden of paradise, the little bird shall sing forever, and in heaven, the happy prince's heart shall praise God. God के according, वो swallow bird heaven में रोज गाना गाया करेगा और साथ ही साथ हैप्पी प्रिंस का जो हर्ट है वो भगवान जी को प्रेज करेगा। इस वजह से ये दोनों चीजें प्रेशियस थी, तो एंजल ने एकदम सही चीजें धरती से चुनी थी। गॉड ने भी उन्हें प्रेज किया कि हाँ, सच में ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं और इनको अब हम अपने हेवन में रखेंगे। समझ आ गया? ओके, इसी के साथ हमारे सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। अगर कोई भी डाउट आता है उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।